सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की राजस्थान करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाल ही में आयोजित 15वीं जयपुर मैराथन दौड़ का आयोजन किसके द्वारा किया गया? संस्कृति युवा संस्था, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, उपयुक्त दोनों या राजस्थान सरकार द्वारा? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से नंबर की ये जयपुर मैराथन दौड़ थी। तो बिल्कुल आपको क्लियर याद करना है, ये 15वीं जयपुर मैराथन दौड़ थी और इसका आयोजन किया गया था संस्कृति युवा संस्था द्वारा और वर्ल्ड ट्रेड पार्क द्वारा। तो ये दोनों ही इसका उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। और इसे हरी झंडी दिखाई सीएम श्री भजनलाल शर्मा द्वारा। देखिए, जो वर्तमान समय में है वो जीवन शैली है वो बदलती हुई जा रही है। जीवन शैली व्यस्त होती जा रही है, देर रात तक जागा जाता है, सुबह देरी से उठा जाता है, इससे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जयपुर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में कितने रुपए के व्यापारिक प्रस्तावों पर मोहर लगी? देखिए, आपको पता है इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन 1 फरवरी से 4 फरवरी के मध्य किया गया है। सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कुल कितने रुपए के व्यापारिक प्रस्ताव हुए? 2,981 करोड़ रुपए के, ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता है ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण था, 12वां संस्करण। चाइल्ड अब्यूज की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत गुड टच और बैड टच का कौन से चरण का आयोजन किया गया? दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण? देखिए, इसका आयोजन बच्चों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। जो हाल ही में आयोजन किया गया वो इसका तीसरा चरण था। 2 चरण इसके पूर्व में आयोजित हो गए हैं। तीसरे चरण का आयोजन किया गया था 3 फरवरी 2024 को। इसमें बच्चों को नो गो टेल की थ्योरी समझाई जाती है। देखिए, नो गो और टेल, ये थ्योरी गुड टच और बैड टच के लिए यह महत्वपूर्ण थ्योरी है। देखिए, अगर कोई गलत आपको स्पर्श करता है तो सबसे पहले आप उसको नो कहिए, फिर भी अगर असुरक्षित स्पर्श किया जा रहा है तो गो, वहां से चिल्लाते हुए आपको भगना है। बच्चों को ऐसा समझाया जाता है कि चिल्लाते हुए वहां से आपको दौड़ लगानी है। टेल, फिर आपको जो आप जिस पे विश्वास करते हैं, अपनी मम्मी पे, दादी पे या अपने, उसे आपको ये बताना है कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो नो गो टेल की थ्योरी है ये। राजस्थान के नवनियुक्त महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मनोहर लाल, नवीन जैन, शिखा जैन। हाल ही में महाधिवक्ता बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। और ये 19वें नंबर के महाधिवक्ता हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ बनाना हो तो इस प्रकार का, कौन से क्रम के ये महाधिवक्ता हैं? तो 19वें क्रम के। आपको मैं बता दूं, हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स को लेकर प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें सिर्फ आपको 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स कवर करवाया जाता है। साथ ही मंथली और वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास भी शामिल है। जोधपुर एम्स में किस कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए के CSR अंशदान की सहमति दी गई है? देखिए, जोधपुर एम्स में हाल ही में चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। चौथा दीक्षांत समारोह, अगर पूछा जाए तो ये आप याद कर सकते हैं। साथ ही इसका जो दीक्षांत समारोह में जो भाग लेने वाले हैं, चिकित्सा मंत्री केंद्रीय श्री मनसुख मंडाविया, भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जोधपुर एम्स को डी मार्ट कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए का अंशदान देने की सहमति हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको पता होगा CSR क्या होता है? सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत। इसके तहत कंपनी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज पे खर्च करना पड़ता है। उसी के तहत डीमार्ट कंपनी ने जोधपुर एम्स में कितने रुपए दिए हैं? 100 करोड़ रुपए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखिए, ये नहर परियोजना अखबारों में और हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है। तो यहां से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर कब हस्ताक्षर किए गए?
देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था और तो हमने ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा कर ली थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं आपके लिए ये आपके सामने है। 28 जनवरी 2024, 13 दिसंबर 2022, 26 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024। देखिए हस्ताक्षर कब हुई ये पूछा जा रहा है, तो 28 जनवरी 2024 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही जो ये एमओयू हुआ है उस पे उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। देखिए लखपति दीदी है क्या योजना? भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं की जो वार्षिक इनकम है, जो वार्षिक आय है, वो क्या क्या करनी है? लखपति करनी है, 1 लाख करनी है। वार्षिक आय 1 लाख करने की योजना है। तो लखपति दीदी सम्मेलन इसी प्रकार से राजस्थान में भी राजस्थान सरकार द्वारा 3 वर्ष में 11,27,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये राजस्थान का लक्ष्य है और ये देश का लक्ष्य है जिसमें 3 करोड़ महिलाओं की जो इनकम है, जो वार्षिक आय है, वो 1 लाख की जाएगी। इसका आयोजन किया गया है डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर में कहाँ किया गया है? बेणेश्वर धाम। देखिए जगह आपके लिए थोड़ा क्लियर दिखे बिल्कुल, इसके लिए देखिए डूंगरपुर में इसका आयोजन किया गया था बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम कब किया गया? 14 फरवरी को। और इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पे राष्ट्रपति खुद आ रही हैं, इसका मतलब सम्मेलन भी बहुत बड़ा होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राजीविका द्वारा। राजीविका। राजीविका एक संस्था है, राजस्थान आजीविका विकास परिषद, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर देवदार, रमन राज पारिक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि राजस्थान सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान का पहला पुलिस विश्वविद्यालय है। इसके हाल ही में कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया गया है? और ये आपको बता दूं, ये सामूहिक सूर्य नमस्कार है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तारीख की बात की जाए तो 15 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है और हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो कब किया गया है? सूर्य सप्तमी को, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य नमस्कार में कुल 12 क्रियाएं होती हैं, योगिक क्रियाएं। कब किया गया है? 15 फरवरी को 10:30 बजे से 11 बजे के मध्य। देखिए अब यहां जीके का भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है। सूर्य सप्तमी कब आती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य सप्तमी का आयोजन किया जाता है, सूर्य सप्तमी आती है। जीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चर्चा में है। और आपको मैं बता दूं जीके के क्वेश्चन आजकल वही पूछे जाते हैं जो करंट में चर्चा में रहते हैं। तो सूर्य सप्तमी का त्योहार चर्चा में है, तो इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा।
हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रोहितास लांबा की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? बासड़ी, मानसरोवर, जमरावगढ़, आमेर। देखिए, पुलवामा जो आतंकी हमला है ये 1 वर्ष पहले भारतीय सेना पर किया गया बहुत ही क्रूर आतंकी हमला था। इसमें शहीद हुए थे रोहितास लांबा। इनकी हाल ही में मूर्ति का अनावरण किया गया है सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। तो कहाँ पे किया गया है? बासड़ी में। बासड़ी कहाँ है? शाहपुरा, जयपुर। तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी द्वारा जो होने वाली एग्जाम में उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कब से आरटीआई के तहत प्रथम अपील ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ की जाएंगी? देखिए, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इस तारीख के बाद में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऑफलाइन आप अगर भेजेंगे तो उनका कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो वो तारीख है 1 जुलाई 2024 से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आप सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 उसके तहत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो तारीख याद रखिए, 1 जुलाई 2024। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? जहां हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? 56वीं। अब ये स्मारक कहाँ स्थित है? धानक्या में स्थित है, ये जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आपराधिक मामले से राजस्थान पुलिस को अवगत करवाने के लिए ट्विटर हैंडल किस नाम से प्रारंभ किया है? देखिए, अगर आप किसी प्रकार की आपराधिक मामला देखते हैं तो आप ट्विटर कर सकते हैं, तुरंत उस पर राजस्थान पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उस टैग का नाम है @राजस्थान पुलिस हेल्प के नाम से ये ट्विटर टैग प्रारंभ किया गया है, जिस पे आप ट्वीट करेंगे तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत कितनी राशि की योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है? 17,000 करोड़, 15,000 करोड़, 11,000 करोड़, 20,000 करोड़। देखिए, इसका उत्तर है 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। कार्यक्रम क्या था? विकसित भारत और विकसित राजस्थान कार्यक्रम। अब इसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया गया है वो आने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण है कोच केयर कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? जहाँ सभी प्रकार के जो ट्रेन है उनकी रखरखाव की सुविधा होगी। इसका निर्माण किया जाएगा हनुमानगढ़ में। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। दूसरा, वंदे भारत कोच केयर, वंदे भारत कोच केयर डिपो का निर्माण किया जाएगा भगत की कोठी जोधपुर में। भगत की कोठी जोधपुर। 17,000 करोड़ की परियोजनाएं हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण हो चुकी हैं, वंदे भारत कोच केयर डिपो भगत की कोठी जोधपुर और कोच केयर कॉम्प्लेक्स हनुमानगढ़। अब सभी प्रकार के, चाहे वंदे भारत हो चाहे साधारण कोच है, वह उनके रखरखाव के लिए
खातीपुरा, खातीपुरा जयपुर। सभी प्रकार के कोचों का, जो सभी प्रकार के ट्रेन कोच हैं, उनके रखरखाव का सेंटर बनाया जाएगा खातीपुरा में। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, कौन सी रेलवे लाइन है जिसका दोहरीकरण करने की शुरुआत का लोकार्पण किया गया है? बांदीकुई से आगरा फोर्ट। बांदीकुई से आगरा फोर्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा राजस्थान में पहली ट्रेन बांदीकुई से आगरा फोर्ट चलाई गई थी। तो इस रेलवे लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाएगा। बरसिंहसर बीकानेर, बरसिंहसर बीकानेर में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी बरसिंहसर में। एक और महत्वपूर्ण, सैटेलाइट स्टेशन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? सैटेलाइट स्टेशन खातीपुरा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना बिल्कुल सभी प्रकार की योजनाओं को, क्योंकि जिन भी योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, पूछा गया है एग्जाम में। जैसे सीकर में आए थे तो यूरिया का जो था उसका किया था, और उसका फिर जो अपकमिंग एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस शीतलेश्वर, कोई नहीं, जस्टिस पंकज भंडारी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के किस जिले में डिनर विथ कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। देखिए कोटा में किया जा रहा है। कोटा में एक अभियान चलाया गया है, कामयाब कोटा अभियान, उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कामयाब कोटा अभियान। ये भी ध्यान में रखिए कहाँ चलाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के तहत तो बच्चों को जो तनाव प्रबंधन है, तनाव प्रबंधन है कि देखिए वहाँ पे कोटा में हाल ही में एक सुसाइड हुआ था, उसमें भी बहुत पूरी इंडिया को जो युवा है उसको झकझोर के रख दिया था, किस प्रकार सपनों की दुनिया को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के छात्रों को आत्महत्या से, इस तनाव प्रबंधन से, इनसे मुक्त समस्याओं का सामना किस प्रकार किया जाए, तो इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत डिनर विथ कलेक्टर का आयोजन किया जा रहा है कोटा जिले में। महाराणा प्रताप एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा अफीम की किस किस्म को विकसित किया गया है? हरी मक्का, चेतक, घोड़ा, केसर पान। देखिए हाल ही में उदयपुर है उसको तकनीकी रूप से जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो भी प्रदान किया गया है इस विश्वविद्यालय को। हाल ही में यहाँ अफीम की चेतक किस्म को विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भगवान श्री देवनारायण की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो देखिए हाल ही में जो भगवान देवनारायण है उनका 1112वां जन्मोत्सव बनाया गया है। 16 फरवरी को इस बनाया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हाल ही में किस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, सूर्य मिसाइल, आकाश मिसाइल। देखिए जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें हाल ही में नाग मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जो सीमावर्ती जिले हैं, पंजाब से जो सीमावर्ती जिले हैं, साथ ही जो पाकिस्तान से सीमावर्ती जिले हैं, उनमें तस्करी के द्वारा जो ड्रग्स है उसका भारी मात्रा में तस्करी भी की जाती है, साथ ही युवाओं द्वारा सेवन भी किया जाता है। तो नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए वहाँ लगातार कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। तो हाल ही में वहाँ पे कार्यक्रम चलाया गया है ऑपरेशन सीमा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के किस जिले में आपणु माथो आपनी सुरक्षा अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस जो आपणु माथो आपनी सुरक्षा, इसके तहत गाँव में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और लोगों को हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। तो ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए गए हैं श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, श्री जॉर्ज मसीह, श्री दीपांकर गुप्ता, कोई नहीं। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट को, उनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो शपथ होती है वो दिलाते हैं वहाँ के राज्य के राज्यपाल, और त्याग पत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को। तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। इनको शपथ दिलाई है राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। यहाँ एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपको ये क्रम भी याद करना है। जो टफ क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। 42वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ग्रहण की है, हिंदी भाषा में। राजस्थान राज्य विकास एवं निवेश निगम रिक्को के द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों का नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है? 8, 6, 5, 4। देखिए, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 6 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किए जाने की घोषणा की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 फरवरी को रिक्को द्वारा इनका नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है। घोषणा हुई थी 22 जनवरी को। भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन घोषणा की गई थी। लागू किया गया इसे 2 फरवरी से। अब वो 6 औद्योगिक क्षेत्रों के आपको नाम याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं। कुंज बिहारीपुरा दूदू जिले में पड़ता है ये। सत्तासर बीकानेर जिले में पड़ता है। बलारिया सवाई माधोपुर जिले में है। जटलाव गोठड़ा ये भी सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। राजास डीडवाना, रामसर बाड़मेर। तो ये 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है। 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव जन्म स्थान है अटारी, बम्बू, नानकवास, जेठा।
देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 2 दिवस के भरतपुर दौरे पर हैं और इसी भरतपुर दौरे के समय वो अपने गांव गए थे, जहां उन्होंने अपने गांव में पैतृक जो उनका जन्म स्थान है नंगे पैर से भ्रमण किया। इसलिए ये गांव अखबारों में छाया हुआ है। इस गांव का नाम है अटारी, भरतपुर जिले में पड़ता है ये, ऑप्शन नंबर ए। इस 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के दौरान उन्होंने भरतपुर में जन सुनवाई केंद्र का भी लोकार्पण किया है। जन सुनवाई, मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने पूंछरी का लोटा, गिरिराज जी का मंदिर, कैला देवी माता के भी दर्शन किए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही खास बनते हैं। जन्म स्थान अटारी और पहली बार भरतपुर जिले में जन सुनवाई केंद्र खोला गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी क्षेत्र में दूसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? 6 जनवरी 2024, 7 जनवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? केंद्र की जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं, देखिए राजस्थान सरकार की नहीं, भारत सरकार की। भारत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जो वंचित लोग हैं उन्हें लाभान्वित करना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी जो राजस्थान में शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2023 को की गई थी। जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ये तारीख भी याद रखनी है, साथ ही ये भी याद रखना है राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई थी। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। अब शहरी क्षेत्र में इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है 6 फरवरी 2024 से। पहला चरण समाप्त होके दूसरा चरण शुरू हो गया है शहरी क्षेत्र में। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, गांव में खेलों का विकास करना, कोई नहीं। देखिए, राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है खेल कूद को बढ़ावा देना, साथ ही जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको तराशना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत पूरे राजस्थान में 100 स्कूलों के 132 पीटीआई शारीरिक शिक्षकों को, शारीरिक शिक्षक पीटीआई, 100 स्कूलों के 132 शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा ताकि वो स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा दे सके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत की है श्री नवीन जैन द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। तो कार्यक्रम का नाम है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। राजस्थान के किस जिले में जैव विविधता बचाओ और चारागाह बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, अगर पुराने समय की बात करें तो चारागाह जैव विविधता के बहुत ही अच्छे साधन थे, लेकिन धीरे धीरे समय की पराकाष्ठा देखिए, चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं, जैव विविधता को भी नुकसान हुआ है। तो इसे बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है बूंदी जिले में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको पहले से ही कहता रहा हूं कि जो जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैविक खेती राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा,
देखिए, ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। जैविक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 21 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम है। इसका आयोजन उदयपुर जिले में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स को लेकर, राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर सुबह 7 बजे क्लास होती है, जिसमें 10 मिनट में आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। तो अगर आप प्रतिदिन अपना 10 मिनट का समय अगर करंट अफेयर्स को देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा भार कम होगा, साथ ही आप अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे। हर परीक्षा में करंट अफेयर्स लगभग 15 से 20% तक होता है। तो आप 15-20% की तैयारी सिर्फ प्रतिदिन 10 मिनट में कर सकते हैं। साथ ही आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उसे लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद।